बहुत ज़रूरी सवाल है और काफ़ी सारे पेरेंट्स का जहाँ पे भी हम देख रहे हैं जी। यह सवाल आता है मन में। तो हमारे मन में भी आया था जब हमने स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट तैयार किया। वजह यही है कि अगर हम देखें पूरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर, तो इंडिया में स्पोर्ट्स के अंदर पैसा उसको मिलता था जो ऑलरेडी एक विनर है, एक चैंपियन है। चैंपियन बनने तक की जर्नी को कोई देखता नहीं था। वो चैंपियन बनने तक की जर्नी पेरेंट्स के अपने पैसे से, छोटी-मोटी स्कॉलरशिप कहीं मिल जाए उससे, बस इन्हीं 2 वजह से चलती थी या फिर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म कर रहा है और कम उम्र के अंदर ही इंटरनेशनल अगर कोई लेवल का मेडल ले आया, तो जाके उसकी बात बनती थी। लेकिन ये 1 लाख में से 1 बच्चे के साथ होता था। वो 99,999 जो बच्चे रह गए, उनमें से और कितने इंटरनेशनल विनर्स हमारे इंडिया में हो सकते थे। वो जो छूट गए एथलीट, उनको देखने के लिए और उनको एक प्रोफ़ेशनल गाइडेंस देने के लिए इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था अभी तक, कि जहाँ पे आप अर्ली स्टेज आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ, जहाँ पे आप अर्ली स्टेज से ही फंडिंग और स्पॉन्सरशिप दिला पाएँ, जहाँ पे आप अर्ली स्टेज से अच्छे एक्सपर्ट कोचेज़ को अलाइन कर पाएँ, क्योंकि तीनों चीज़ें बड़ी महँगी हैं। तो हमने स्पोर्ट ऑफ स्पोर्ट जो बनाया, वो एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बनाया है कि जहाँ पे पेरेंट्स शुरुआत में तो ये तक सलाह एक्सपर्ट कोचेज़ के थ्रू ले सकते हैं कि बच्चे के लिए बेस्ट फिट गेम कौन-सा है। दूसरा जो ऑलरेडी एथलीट्स अपना करियर शुरू कर चुके हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हों, सभी को अपनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि उनको शुरुआती तौर से ही पैसे मिलने शुरू हों, जिससे कि वो अपने करियर को और ज़्यादा मैच्योर तरीके से और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आगे एंगेज कर पाएँ और अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड स्पोर्ट्समैन बना पाएँ। रीज़न बीइंग कि आप स्पोर्ट्स को देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ शौक नहीं रहा। स्पोर्ट्स अब शौक नहीं है, स्पोर्ट्स इज़ अ फुल फ्लेजेड करियर। स्पोर्ट्स अब करियर है। स्पोर्ट्स अब एक एजुकेशन का हार्ड कोडेड स्ट्रीम है, कि उसको फुल टाइम एजुकेशन मान लिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने पैन इंडिया स्पोर्ट्स को एक फुल स्ट्रीम बना दिया है, कि उसके अंदर आप अपने करियर ले सकते हो। मैं तो अभी रिसेंटली देख भी रहा था, मैं एक रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा था, कि आई हैव सीन पीपल डूइंग एमबीएज़ इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया में लीग्स आ गई हैं, आप रेसलिंग की देखिए, कबड्डी की देखिए, हॉकी आ रहा है, देन यू हैव खेलो इंडिया कमिंग अप, आईपीएल तो आई मीन इट हैज़ सेट अदर लेवल ऑफ रिकॉर्ड्स। सो जिस तरीके से लीग्स इंडिया में आ रही हैं विद 130 करोड़ पॉपुलेशन जो मार्केट प्लेस हमारे पास है। हमारे हर गेम के, हर एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी इंडिया में थी, जो कि अब पेरेंट्स को समझ आनी शुरू हुई। तो स्पोर्टो स्पोर्ट जो टैलेंट प्लेटफ़ॉर्म बनाया, बेसिकली मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहला, अर्ली स्टेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। सेकंड, उस टैलेंट को किस तरह की गाइडेंस चाहिए। उस टैलेंट को कौन एक्सपर्ट कोचेज़ किस लेवल के कब ट्रेन कर सकते हैं विद अ माइलस्टोन। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि माइलस्टोन सेट करके एथलीट को तैयार किया जाए। तीसरा, उस एथलीट की इस जर्नी के लिए उसको जो स्पॉन्सरशिप, जो फंडिंग चाहिए, चाहे वो उसकी डाइट के लिए है, चाहे वो उसकी किट के लिए है, चाहे उसके एक्सपर्ट कोचेज़ की फीस के लिए है, चाहे उसके इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए है और चाहे उसकी फिटनेस के लिए है। ये सब चीज़ें उसको एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मिले और उसमें उसको काम ना करना पड़े, खिलाड़ी अपना काम करेगा, हम एथलीट को मैनेज करने का काम करेंगे, ताकि उसको शुरुआती तौर से ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो उसके पीछे एक प्रोफ़ेशनल कंपनी खड़ी हो। इसलिए मैंने और संग्राम जी ने और साथ में हमारे दूसरे को-फाउंडर हैं विपुल दहिया, हमने मिलके ये स्पोर्ट जो प्लेटफ़ॉर्म है ये तैयार किया।